अनौज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ये प्रेजेंटेशन के अंदर हम शॉर्ट में समझेंगे कि 11 12 के जो बच्चे हैं, जो बच्चे नीट जेई और सीटी की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनका जो रिपोर्ट्स आने वाली है, जो एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने के बाद में जो हम लोग आपके सामने जो एआई रिपोर्ट्स और रिजल्ट्स आपके सामने लाएंगे, तो उसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ेंगी, वो इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट तरीके से आपको समझा पाऊँ और शॉर्ट टाइम के अंदर। उससे पहले हम आज की कंडीशन जो है वो समझ लेते हैं कि आज मुस्लिम कम्युनिटी की क्या स्टेटस हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए, फॉर एवरी 20,000 पेशेंट्स वी हैव ओनली वन डॉक्टर। 20,000 मुस्लिम पेशेंट्स के पीछे सिर्फ हमारे पास में एक मुस्लिम डॉक्टर हैं। उसके बाद दूसरा जो है, मोर देन 70% मुस्लिम यूथ आर अनएम्प्लॉयड। 70% मुस्लिम यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। अब वो जॉब्स क्यों नहीं है? क्योंकि कैसा होता है, अभी स्किल आइडेंटिफाई इन्होंने प्रॉपरली अपने आप के अंदर आइडेंटिफाई नहीं किए, तो उसके बेस पे उनको जॉब्स नहीं मिल रहे, अपने आप को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी जो स्किल है वो वहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इंटरव्यू के अंदर डिस्प्ले नहीं कर पा रहे, तो उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ये एक प्रॉब्लम है। देन 2.75 मुस्लिम्स आर ग्रेजुएट्स। ओनली 2.75 मुस्लिम्स आर ग्रेजुएट। सिर्फ 2.75 मुस्लिम जो है वो ग्रेजुएट्स हैं, जो डिग्री हासिल कर रहे हैं। तीसरा है, वी हैव लेस देन 1% ऑफ इंजीनियर्स ओनली। सिर्फ 1% हमारे पास में इंजीनियर्स हैं। इतनी ख़राब कंडीशन है मुस्लिम कम्युनिटी की एजुकेशनल के। अगर एजुकेशन के हिसाब से हम सोचेंगे तो ये हमारी कंडीशन है। चौथा है, वी हैव लेस देन 2% पुलिस लॉयर्स NIS ओनली। सिर्फ 2% हमारे पास में जो हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ पुलिस में, लॉयर्स में, IAS में सिर्फ 2% है। इतनी हमारी कंडीशन है आज की। मिशन उम्मीद जो है, ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए काम करने वाला है। अगर हम मिशन उम्मीद के ऊपर अच्छे से काम करेंगे, इसको हम सीरियसली लेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले 10 साल के अंदर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। मिशन उम्मीद, अ नेशनल मूवमेंट फॉर एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आगे बढ़ते हैं। अभी ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट करने के बाद में जो भी नतीजे हमको मिलेंगे, तो एआई रिपोर्ट्स के ज़रिए हम आपको रिपोर्ट्स आपके सामने लाएंगे। अब इसी के साथ साथ में हम लोग क्या क्या आपको देने वाले हैं वो आपको बताता हूँ मैं। 70 मॉक टेस्ट इसके अंदर कंसिडर करे जाएंगे, जिसके अंदर 7,000 नेट CET JEE क्वेश्चंस रहेंगे, 7,000 सॉल्यूशंस फॉर्मूले एंड ट्रिक्स, देन 20 OMR बेस्ड एंड 50 ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे इंशाल्लाह। देन बी में फ्री रिकॉर्डेड बेस्ट वीडियो लेक्चर्स ऑन ईच टॉपिक कवरिंग, ये आपको उसके अंदर देखने मिलेगा। देन अभी जो रिपोर्ट्स आएंगी उससे हमको क्या क्या पता चलेगा वो आपको बताता हूँ। वीकर एरिया ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चा कौन से इसमें कमज़ोर है, कौन से एरिया में बच्चा कमज़ोर है, वो हमको पता चलेगा। देन विच टॉपिक स्टूडेंट शुड बी फोकस टू गेट मोर पास, मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर बच्चे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो हमको यहाँ से पता चलेगा। व्हाट मिस्टेक स्टूडेंट डज वाइल राइटिंग द एग्जाम्स, मतलब बच्चा किस तरह की मिस्टेक्स कर रहा है, किस तरह की गलतियाँ कर रहा है, वो हमको यहाँ से पता चलेगा। विच क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली गोइंग रॉन्ग, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस जो बच्चा है वो गलत कर रहा है, बार बार गलत आंसर दे रहा है, वो हमको यहाँ से पता चलेगा। चौथा, टाइम मैनेजमेंट इशू, बच्चे का टाइम जो मैनेजमेंट है एग्ज़ाम देने का वो कहाँ पर गलत हो रहा है, वो हमको यहाँ से पता चलेगा। तो इतना कुछ हमको एआई रिपोर्ट से ही पता चल जाएगा। देन अभी आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी यहाँ पर एक स्टूडेंट का एग्जांपल है, जिसके अंदर पहला जो है इंडिविजुअल स्टूडेंट डिटेल कंसेप्ट वाइज एनालिसिस के अंदर दिखाया गया है। अभी दिस एआई रिपोर्ट्स इज जनरेटेड एवरी वीक आफ्टर स्टूडेंट एग्जाम। हर हफ्ते में जो एग्ज़ाम होंगी उसके बाद में ये एआई रिपोर्ट जनरेट होंगी, जिसके अंदर टोटल मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स लॉस्ट ड्यू टू रॉन्ग आंसर, देन मार्क्स लॉस्ट ड्यू टू
रॉन्ग आंसर, मार्क्स लेफ्ट ड्यू टू अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस एंड अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। ये रिपोर्ट से हमको ये पता चलेगा। देन एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न बच्चे को समझ में आएगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न होना चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर हमें पता चलेगा हाउ स्टूडेंट्स गिविंग द एग्जाम, देन द पैटर्न ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, ये हमको यहाँ से पता चलेगा, ये रिपोर्ट्स के जरिए हमको ये पता चल जाएगा। देन स्टडी पैटर्न, स्टडी पैटर्न से हमको पता चलेगा, ये रिपोर्ट से हमको पता चलेगा दिस कैन हेल्प स्टूडेंट टू क्रिएट अ प्रॉपर स्टडी प्लान, बच्चे की जो पढ़ाई है वो किस तरह से प्लान बच्चे ने करना चाहिए वो हमको यहाँ से पता चलेगा। देन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एनालिसिस, ये भी एक एआई रिपोर्ट का पार्ट है जिससे हमको पता चलेगा द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स वीक ओवर वीक, मतलब हर हफ्ते के हिसाब से बच्चे जो हर हफ्ते जो एग्ज़ाम देने वाला है उसके अंदर कितना चेंजेस आ रहे हैं, कितना वो परफॉर्म कर रहा है, अच्छी तरह से ग्रोथ कैसा हो रहा है बच्चे का एग्ज़ाम के अंदर, स्टडी के अंदर, है ना। देन प्रोवाइड बर्ड्स आई व्यू, मतलब उसका जो क्लियर हमको उसका जो पढ़ाई करने का तरीका है वो हमको यहाँ से पता चलेगा। देन हाउ स्टूडेंट्स आर एंड स्टडिंग एंड परफॉर्मिंग, डेफिनेटली यहाँ से हमको पूरा तरीका पता चल जाएगा एआई रिपोर्ट्स के ज़रिए कि बच्चा किस तरह से पढ़ाई कर रहा है और किस तरह से उसको पढ़ाई करने की ज़रूरत है और कहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है, यहाँ से हमको पता चलेगा। देन टाइम मैनेजमेंट एनालिसिस का भी रिपोर्ट्स आपके सामने दिया जाएगा जिससे हमको पता चलेगा हाउ मच टाइम स्टूडेंट हैव स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा कितना टाइम दे रहा है, स्टूडेंट कितना टाइम दे रहा है, वो हमको यहाँ टाइम मैनेजमेंट एनालिसिस की जो रिपोर्ट्स आएंगी वहाँ से हमको पता चलेगा। ब्रिलियंट टूल फॉर प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, मतलब इससे हमको पूरा टाइम मैनेजमेंट जो है एग्जाम का, जो बच्चा एग्जाम देने वाला है मेन एग्जाम से पहले जो टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट करेंगे वहाँ से उसको इतनी अच्छी प्रैक्टिस हम लोग करवा के देंगे इंशाल्लाह कि उसको जो मेन एग्जाम होंगे वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस इतना माशाल्लाह बिल्डअप हो जाएगा कि उसे कुछ झिझक ही नहीं महसूस होंगी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में इंशाल्लाह वो एग्ज़ाम देगा जो अपनी मेन एग्ज़ाम रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये था 11th और 12th के जो बच्चे हैं जो नीट CEE नेट जेई और CET की जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका किस तरह से हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे और रिपोर्ट्स किस तरह से हम आपके सामने रखेंगे, ये आपको छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ, तो आप इसको समझिए। कुछ सवाल रहेगा तो आप मुझे पूछिए। थैंक यू।